नमस्कार प्यारे किसान साथियों, अगर आप भी सोच रहे हो जनवरी का महीना आने वाला है, जनवरी के महीने में कौन सी सब्जी लगानी चाहिए, तो आज की वीडियो में आपको 2 नहीं 4 नहीं पूरी 10 ऐसी सब्जियां मिलेंगी जो आप जनवरी के महीने में लगा सकते हैं और उनका रेट भी हाई रहेगा। और पकने की बात करें तो 25 दिन से लेके 60 दिन के बीच में आप मार्केट में ले जा सकते हैं। कोई फसल ऐसी भी होगी जिसका रेट आपको 300 रुपए किलो भी मिलेगा, कोई ऐसी भी होगी जिसका 30 रुपए किलो भी मिलेगा, कोई ऐसी होगी जिसका 10 भी मिलेगा। तो सभी फसलों के बारे में हम जानने वाले हैं। जनवरी के महीने में अगर अपनी खेती करना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं क्या करना चाहिए, तो ये 10 ऐसी फसलें हैं, 10 ऐसी सब्जियां हैं जो आप जनवरी के महीने में उगा सकते हैं। पहले नंबर 1 फसल की बात करें तो नंबर 1 फसल है दोस्तों सलगम की फसल। जैसे कि आप सभी को पता है सलगम की फसल एक ऐसी फसल है जो कि सर्दियों में सबसे ज्यादा डिमांड में रहती है। वैसे तो ये 12 महीने रहते हैं लेकिन सर्दियों में ये सबसे ज्यादा डिमांड में रहती है। देखिए पकने का टाइम इसका बहुत लंबा होता है, लेकिन ये आप कच्चे ही इसे हार्वेस्टिंग करके मार्केट में ले जा सकते हैं जिसका रेट हाई मिलता है। अब दूसरी फसल है वो है दोस्तों बीन्स की खेती। अब देखिए बीन्स की सब्जी की एक ऐसी खेती है जो मार्केट में हाई डिमांड भी रहता है, हाई रेट भी मिलता है। ये भी शहर इलाके हैं उन सभी में इसका रेट हमेशा हाई रहता है, लेकिन खास करके सर्दियों में इसकी डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है। तो आप जनवरी महीने में अगर आप इसे लगाएंगे तो आपकी फरवरी में हार्वेस्टिंग होना शुरू हो जाएगी, तो आप बीन्स की खेती भी कर सकते हैं। बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 है दोस्तों चुकंदर की खेती। वैसे तो चुकंदर की खेती का 12 महीने सीजन रहता है, 12 महीने मार्केट में डिमांड रहती है, लेकिन खास अगर आप इसे सर्दियों के सीजन में लगाओगे तो इसकी डिमांड के साथ साथ आपको रेट भी हाई मिलेगा। जब आपको पता है कि अभी के टाइम पे रेट भी हाई मिल रहा है, अगर आप इसे लगाएंगे तो आगे चल के आपको जो रेट आपको पहले मिला था उससे 20 से 25% ज्यादा मिलेगा। तो देखिए ये पकने का जो टाइम होता है वो ज्यादा होता है, लेकिन आप कच्चा चुकंदर ही मार्केट में ले जाके सेल कर सकते हैं जो छोटा छोटा होगा और उससे भी आपको सही प्रॉफिट हो जाएगा। तो आप नंबर 3 चुकंदर की खेती कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों नंबर 4 की, जो कि सर्दियों में हर जगह डिमांड में रहती है। नंबर 4 है दोस्तों पालक की। पालक की एक ऐसी खेती है चाहे आप गांव में शहर में जहां भी हो हर जगह डिमांड रहती है। हफ्ते में 2-4 दिन ऐसे जाते हैं जिसके घर में पालक नहीं बनता है, वरना डेली पालक बनता है। पालक पनीर बनता है, पालक का रायता बनता है, पालक की रोटी बनती है, पालक के पकौड़े बनते हैं। अब जरूरी नहीं कि हर इंसान सब्जी बना के खा रहा है, पालक के अनेकों प्रकार के फायदे होते हैं। इसे खाने का मतलब क्या है भाई, इसमें इतने प्रकार के विटामिन मिलते हैं, इसलिए पालक को ज्यादा लोग खाते हैं। इसलिए नहीं खाते कि ये सस्ता मिलता है, इसलिए खाते हैं इसमें ज्यादा विटामिन है और ये सस्ते विटामिन मिल जाते हैं। आप फलों को खाने जाओगे तो वो कितने महंगे फल मिलेंगे, 100, 200, 300 रुपए किलो के हिसाब से फल मिलेंगे और सारे विटामिन भी नहीं मिलेंगे। तो पालक में बहुत सारे विटामिन होते हैं जो कि सर्दियों में ज्यादातर विटामिन के लिए पालक खाया जाता है। तो 25 से लेके 20 दिन में अगर आज आपने पालक उगाया तो आगे चल के 25 से लेके 20 दिन बाद आप मार्केट में सेल कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात, इसे आप 1 महीने बाद खेत को खाली करके दूसरी कोई फसल कर सकते हो। पालक की एक ऐसी खेती है जो आपको नगदी फसल में आती है, जो कि तुरंत लगाइए और तुरंत पैसा मिल रहा है। इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए, तो आप पालक की खेती कर सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 5 के बारे में। नंबर 5 है लेट्यूस। जो मैंने आपसे कहा ना 300 रुपए किलो का रेट मिलेगा, वो यही फसल है। इसका नाम है लेट्यूस। ये क्या होता है, जैसे पालक होता है इसी प्रकार का लेट्यूस का पत्ता होता है। इसे क्या है, ये एक ऐसी फसल है जिसे सलाद के रूप में खाया जाता है। जैसे पालक में विटामिन होते हैं, इसी प्रकार से लेट्यूस में बहुत सारे विटामिन होते हैं जो 5 स्टार 7 स्टार बड़े बड़े रेस्टोरेंट जहां पे एक डिश आपको 1-1 लाख रुपए की मिलती है, वहां पे ये उपयोग होता है, वहां पे ये 300 रुपए किलो जाता है। जैसे दिल्ली, मुंबई, आगरा, कानपुर, ये बड़े बड़े जो शहर होते हैं इनमें इसका उपयोग होता है और यहाँ पे ये 300 रुपए किलो के हिसाब से जाता है। जैसे आगरा की मंडी में आप जाओगे तो ये मिलेगा और आपको रेट भी यही मिलेगा। जैसे आप कानपुर जाओगे वहां भी मिलेगा, दिल्ली जाओगे वहां भी मिलेगा, मुंबई जाओगे वहां भी मिलेगा, महाराष्ट्र जाओगे, चेन्नई जाओगे, जितनी जगह आप बड़ी बड़ी जाओगे वहां पे लेट्यूस मिलेगा और इसका रेट भी आपको हाई मिलेगा। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े जो अमीर लोग होते हैं इसे खाते हैं सलाद के रूप में। आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं क्या घास फूस खाते रहते हैं, वो घास फूस नहीं खाते, वो विटामिन वाली चीजें खाते हैं जिससे अधिक विटामिन मिले। कहते हैं नंबर 6 फसल के बारे में। नंबर 6 फसल है दोस्तों हरी मिर्च की। आप सभी को पता है अगर हरी मिर्च आज आपने लगाई तो अगले 35 से 40 दिन बाद आपकी हरी मिर्च आना शुरू हो जाते हैं। तो आप हरी मिर्च की खेती चाहे आप दिसंबर में कीजिए, चाहे आप मार्च में कीजिए, अप्रैल में कीजिए, किसी महीने में कीजिए, चाहे आप जनवरी में लगाइए या फरवरी में लगाइए, डिमांड में हमेशा रहती है और रेट भी हमेशा हाई रहता है। अभी का जो रेट चल रहा है, थोक का रेट चल रहा है 110 रुपए किलो के हिसाब से जनवरी के महीने। आज जाके देखना
जो रेट चल रहा है 110 रुपए किलो के हिसाब से चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्योंकि हरी मिर्च की खेती एक ऐसी है ज्यादातर किसान करते हैं तो डिमांड बढ़ जाती है तो रेट भी उसका हाई मिलने लग जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, हरी मिर्च की खेती भी कर सकते हैं दिसंबर। बात करते हैं नंबर 7 के बारे में। नंबर 7 है गाजर। बहुत सारे लोग कहेंगे जनवरी के महीने में गाजर की खुदाई हो रही है, मार्केट में आ रही है, बहुत सारे लोग ला रहे हैं और आप कह रहे हो जनवरी में आप लगाइए। ऐसे तो गाजर की जो फसल है वो पहले शुरू हो गई थी, नवंबर से ही आना शुरू हो रही है। तो जो नवंबर में और अक्टूबर में गाजर आ रही है वो गाजर कब उगाई थी, तो ऐसे ही जो पहले गाजर उगाई थी वो नवंबर में आ चुकी है, लेकिन ज्यादातर किसानों की गाजर वो आएगी जनवरी के महीने में, दिसंबर के महीने में। कर सकते हैं जब जनवरी के महीने में लगाएंगे तो ये आएगी पछेती खेती में। अब पछेती खेती में क्या है, या तो अगैती खेती वाला पैसा लेता है या पछेती खेती वाला पैसा लेता है, दो ही लोग यहाँ से पैसा ले पाते हैं। बाकी जो लोग हैं बीच में फंसे रह जाते हैं कैंप में, जहां पे इनको फसल तो ज्यादा मिलती है लेकिन आपको प्रोडक्शन के साथ रेट सही नहीं मिलता है। आपका 100 कुंटल प्रोडक्शन हो जाए लेकिन रेट नहीं मिलेगा तो आपकी फसल उगाना बेकार है। तो आप गाजर की पछेती खेती कर सकते हैं, जनवरी के महीने में आप इसे लगा सकते हैं। कहते हैं नंबर 8 फसल के बारे में। नंबर 8 है ब्रोकली की खेती। अब देखिए बहुत सारे किसान साथी ये कहते हैं ब्रोकली की खेती हम करना तो चाहते हैं लेकिन हमें विधि नहीं पता है, ब्रोकली की खेती हम करेंगे तो हमारे यहाँ सेल होगी या नहीं। ब्रोकली की एक ऐसी फसल है भाई, किसी भी शहर में किसी भी गांव में चले जाइए हर जगह डिमांड है, लेकिन अभी ब्रोकली की खेती गांव में होने के साथ गांव में खपत भी हो रही है, गांव में सेल भी हो रही है। तो देखिए ब्रोकली की एक महंगी फसल है, जो कि गोभी होती है नॉर्मल वो 10 रुपए किलो जा रही है, ब्रोकली है वो 50 रुपए किलो जाएगी। गोभी 50 जाएगी तो ब्रोकली 100 जाएगी। इस प्रकार से देखिए ब्रोकली जितनी महंगी जाएगी गोभी उससे सस्ता ही जाएगी। तो आप ब्रोकली की खेती भी कर सकते हैं। और 9 फसल के बारे में देखिए, नंबर 9 फसल एक ऐसी फसल है अगर आज आपने लगा दी तो अगले 25 दिन बाद आप उसकी हार्वेस्टिंग करके मार्केट में ले जा सकते हैं, वो है मेथी। अब देखिए बहुत सारे किसान साथी ये कहेंगे कि मेथी का सीजन तो निकल गया, अभी हम मेथी उगाएंगे तो ये पछेती मेथी हो जाएगी। जब आप पछेती मेथी, देखिए सभी की मेथी पे फूल आ रहा है, जब फूल आ रहा है तो फूल के लिए उसे पका रहे हैं, पकाएंगे उसे काटेंगे और आपकी हरी चोल मेथी जाएगी नंबर 1 हार्वेस्टिंग होके जाएगी तो रेट भी हाई मिलेगा। तो आप मेथी की फसल कर सकते हैं जो कि अगले 1 महीने बाद आपका खेत खाली, आप फरवरी में कुछ और लगा दीजिए, आपकी भी आमदनी सिर्फ 1 महीने में हो गई। अब बात करते हैं लास्ट फसल के बारे में और नंबर 10 फसल के बारे में, वो है दोस्तों हरा धनिया। बहुत सारे किसान साथी ये कहते हैं हरे धनिया में प्रॉफिट नहीं होता है, लेकिन अगर आप जनवरी में हरा धनिया लगाओगे तो आगे चल के फरवरी में इसका रेट हाई मिलेगा, मार्च में इसका रेट और हाई मिलेगा, अप्रैल में इसका रेट और हाई मिलेगा। मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा और इसका रेट भी आगे आगे बढ़ता जाएगा। फरवरी में उगाते हैं तो बेस्ट है, आप मार्च में उगाते हैं तो सबसे ज्यादा बेस्ट है। क्यों, मार्च के बाद जो फसल आएगी उसका रेट भी हाई मिलेगा। लेकिन बेस्ट कहाँ रहेगा, देखिए आप जनवरी में लगा सकते हैं कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप फरवरी में और मार्च के बीच में लगाएंगे ना तो ज्यादा प्रॉफिट होगा, ज्यादा महंगी जाएगी मार्केट में। तो अब 10 फसलें ऐसी जो आप अपनी भूमि में जनवरी के महीने में कर सकते हैं, आप इन फसलों को फरवरी के महीने में ही कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आपको किसी और फसल के बारे में जानना है या आप अपने खेत में कुछ और समस्या से जूझ रहे हैं, कोई भी समस्या है भूमि से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हर समस्या का समाधान जरूर मिलेगा। धन्यवाद।